मेरे से गुरुजी काल ने 72 चौकड़ी तपस्या करके आत्मा का भंडार मांग लिया और मालिक ने दे दिया और हम सिमरन करके सचखंड में जाएंगे, तो क्या कोई और 72 चौकड़ी तपस्या करके दोबारा से रूह मांग लेगा और फिर हमें आना पड़ेगा? आप जब इतना सुमन करके जाएंगे इस कलयुग में तो किसी की क्या मजाल कि आपको दोबारा मांग ले। रविंद्र इंसान, प्यारे मालिक श्री कृष्ण श्री राम अपने समय में अवतार माने गए थे, रूहानियत की दृष्टि से इनका क्या स्थान था, वह इनको मोक्ष कैसे मिला? भाई सब मालिक के गर्भ में छुपा, इतिहास के गर्भ में छुपा है। जो भी मालिक का नाम जपते हैं मालिक उनका भला करते हैं, वो अवतार हैं, मालिक के भेजे हुए आते हैं तो मालिक उनका उद्धार करते हैं। राजवीर पूज्य जी, इंसान को कर्म करने से उतना ही फल मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, या उससे अधिक, या भाग्य इंसान को उसके कर्मों की तुला में तोलता है? सुमन करे और मेहनत करे तो भाग्य को बदला जा सकता है। रोहित इंसान कैथल से, सिमरन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मन से किस तरह लड़ना चाहिए? सुमन के द्वारा ही मन से लड़ा जा सकता है। सेवा करो, सुमन करो, और कोई तरीका नहीं जिससे मन को जीता जा सके। डॉक्टर राम कुमार इंसान झलिया फतेहाबाद से, 3 चीजें कहते हैं कि निकलकर वापस नहीं आती, बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से, जबकि कई बार हकीकत में देखने को मिलता है कि इंसान 24 घंटे बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। इसकी क्या वजह है? भाई हमने तो सुना नहीं किसी संत ने लिखा हो ये 3 चीजें वापस नहीं आती। हाँ, किसी समझदार नेक भले इंसान ने, समाज सुधार के ने किसी ने कह दिया होगा। आत्मा कैसे नहीं वापस आती? आ सकती है, मालिक चाहे तो मुर्दों में जान डाल सकता है, उसके लिए कोई बुरी बड़ी बात नहीं। विजय इंसान कोकड़ावाले से, क्या 10वां द्वार खुलने के बाद भी इंसान मन के हत्थे चढ़ के बुरे कर्म कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सोनी इंसान दिड़बा से, गुरुजी क्या 20-20 साल पहले मरे हुए लोगों की रूहें किसी और के शरीर में दाखिल हो सकती है? अगर ऐसा नहीं होता तो एक औरत जो एक 20 साल पहले मर चुकी औरत के बारे में पूरी जानकारी कैसे दे सकती है? उसकी जानकारी वैसे कोई नॉर्मल बातों से हो गई होगी, दिमागी असर हो जाता है, वैसी आवाजें निकालते हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे दिमाग जिनका हिल जाता है। गांव में रहे हैं, गांव में मालिक ने शायद इसलिए रखा, और वो ले जाते थे कि जी इसमें भूत बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। और माता बहनें तो फिर स्पेशलिस्ट है ना, एक आवाज निकली तो फलाने वर्गी है, दूसरी निकली ये फलाने वर्गी है, होती किसी वर्गी नहीं। हमने अच्छी तरह देखा है, सवाल पैदा नहीं वो आवाज किसी से मिलती हो, क्योंकि जिसका दिमाग हिल जाता है वो एक नहीं, अच्छे दिमाग वाला 300 आवाजें निकाल जाता है, और जब हिल जाए तो पता नहीं कितनी निकालेगा, और आप उसे भूत बनाते रहते हो। ये इसमें 5-5 कई सत्संगी हम समझा थक गए। हमारा बच्चा खेलता है, हमारे में भूत आते हैं, शर्म नहीं आती बात कहती? अरे जब सतगुरु पीर फकीर कहता है कि भूत प्रेत यहां होते ही नहीं, वो रूहानी मंडलों में होते हैं, कैसे समझाएं? क्या घोल के पिला दें कुछ? ये बीमारी हो सकती है, सिर्फ बीमारी उसे दिमागी डॉक्टर से दिखाओ, मनोवैज्ञानिक को मिलाओ। कईयों का बातों से इलाज हो जाता है, कईयों का दवाई से इलाज हो जाता है। इन पाखंडों में पता नहीं क्यों पड़ते हैं, समझ नहीं आती। खास करके माता बहने नहीं छोड़ती ना भाई, बाबे तो कहती है पर भूत तो हुंदा है। हमने खुद देखा है, कहीं कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए, कुछ इस तरह की, ना जी वो तो है, और खेलता है और खेलेगा ही, और क्या करेगा? दिमाग हिलेगा, हिलेगा ही वो इधर उधर, बांध के तो बिठा नहीं सकते। पर मानना नहीं चाहिए, और फिर कहां से ठीक हो? वचन मानो, इस बात पे आओ ही ना। 100% आदमी ठीक भी होता है और उसे कोई ना कोई दवा भी लग जाती है। करमजीत सिंह इंसान ब्लॉक घग्गा से, मैं पंजाब में एक लोकल केबल चैनल पे काम करता हूं, मैं आप जी का लाइव सत्संग केबल पे दिखा देता हूं जी, क्या यह मेरी सेवा बनती है जी? भाई आप यहाँ जो जिम्मेवार हैं उनसे विचार कर लें कि किस तरह की बात है, आप उनसे बात कर लें। नायब सिंह बठिंडा से, 29 तारीख को किसी टेंट हाउस को आग लगी थी और बठिंडे के 70 ग्रीनेस वेलफेयर फोर्सिंग के सेवादारों ने आग को बुझा दिया। इस कार्य में फायर ब्रिगेड और केवल ग्रीनेस वाले ही थे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, मालिक आपको खुशियां बख्शे। अनिल इंसान भिरानी से, आलोक व परलोक का अर्थ समझाएं जी। भाई आलोक परलोक का तो पता नहीं, एक त्रिलोकियां हैं और जिनमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होते हैं, और एक निजधाम सचखंड सतलोक अनामी रूहानी मंडल है जहां मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये 2 जहान माने जाते हैं। 4 जुग जो कहते हैं, 4 जहान कहते हैं, वो 4 जुगों को कह देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चारों जुगों का मालिक भी हर जहान में, हर जुग में मेरा सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु था, है, रहेगा, तो इसलिए बोला जाता। पर ऐसा कुछ नहीं होता। असली जो देश है आत्मा का वो तो निजधाम सचखंड सतलोक अनामी है। संगीता दिल्ली से, गुरुजी मूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, पंडित जाप आदि कराने के लिए कह रहे हैं, क्या यह जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कोई ना कोई दिन वो कोई ना कोई नक्षत्र निकाले रखेंगे, माया रानी का चक्कर है। कृत का इंसान श्री गंगानगर से। गुरु जी यह कैसे पता चलता है कि दर्शन आप जी ने दिए हैं या काल आपका रूप धार कर आया है? भाई भगवान दर्शन देते हैं, हम तो देते ही नहीं। वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। अगर पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, पूर्णतः दर्शन होते हैं, तो वो मालिक के ही दर्शन है, काल के नहीं। और अगर कोई बढ़ेका सा या ऐसा कुछ होता है तो काल भी चक्कर चला सकता है। मंगेंद्र सिंह, पर गुरु जब दर्शन अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु स्वरूप में दर्शन देता है, या तो उसके कर्म कटते हैं या वो भला करने का संदेश देता, और कोई संदेश उसका नहीं होता। मंगेंद्र सिंह धर्मकोट से। प्यारे दाता बख्शनहार जी, मैं कुछ दिन पहले आप जी दे स्वरूपा नाल छेड़खानी करके गलत प्रचार किया, जिस कारण मैनू जेल जाना पाया। मैं अपनी गलती कबूलता हुआ अपने परिवार समेत आप जी तो माफी मंगण आया हाँ। अगे तो अजिही गलती या डेरे के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहांगा, मैनू माफ करो जी। भाई हमारी तरफ से तो माफी है बेटा। हम कभी कुछ नहीं कहते किसी को, कोई कुछ भी, मर्जी का मालिक है हर इंसान। पर जैसे एक आदमी का कोई मालिक होता है तो हमारा भी कोई मालिक है, हमें भी, हमारा भी कोई दाता है। हमारा सतगुरु उसको अच्छा नहीं लगा होगा, सो आप नारा लगा दीजिए, आगे से नेक कर्म कीजिए, मालिक आपको खुशियां बख्शे। हमारी तरफ से ऐसा कोई रंज नहीं, कोई द्वेष नहीं।